नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लोक में। तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाली है। और मैं इस सब्जेक्ट में आपको बताऊंगा कि पूरे में से 50 मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं। अंत तक वीडियो देखनी है। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए बिना देर के करते हुए शुरुआत करते हैं। और जो स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए भाई, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, अच्छे से अपने दोस्तों की मदद कीजिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, इन क्वेश्चन को पाँचों को आप याद कर लीजिए पूरी तरीक़ा से। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बात करूँ, पहले क्वेश्चन में आपको कम्युनिकेशन की परिभाषा लिखनी है, डिफाइन कम्युनिकेशन। उसके बाद व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है वो आपको इसमें लिखना है। ये पूरा क्वेश्चन है, आप ऐसे ही याद कर लीजिए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये 100% जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये हर साल परीक्षा में आता है। आप क्वेश्चन पेपर उठाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाई बैरियर्स। बैरियर से आप क्या समझते हैं? पॉइंट आउट इन सम बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। बैरियर्स के बारे में आपको बताना है, कम्युनिकेशन में किस तरह से ये कार्य करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि हर साल की तरह ये भी क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इसी तरह से, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, माने कि कम्युनिकेशन के टूल्स जो हैं उनसे आप क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन का अच्छे से, नेम सम मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। आधुनिक समय के जो टूल्स हैं वो आपको इसमें कम्युनिकेशन में लिखने हैं। ये क्वेश्चन भी हर साल की तरह परीक्षा में पूछा जाता है। आप पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर उठाकर चेक कर सकते हैं, ये मेरा 100% दावा है। इसी तरह से जो 3 क्वेश्चन हैं आपको इसमें अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो आपके पेपर में आते हैं। 5 में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि 4-4 नंबर के होते हैं। तो 12 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे पूरे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका, ये मेरी फुल गारंटी है। क्योंकि ये 3 क्वेश्चन आप अच्छे से रट लीजिए कैसे भी करके। और बहुत ही जल्द मैं मैराथन क्लास लाने वाला हूँ, जिसमें इन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, इस तरह से आपको लिख के आने हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपका, डेस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है, किस तरह से कम्युनिकेशन में हम बातचीत करते हैं, वो आपको इसमें लिखनी है। उसके बाद 5वां प्रश्न है आपका, एक्सप्लेन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मैं 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, अच्छे से इन्हें याद कर लीजिए एग्जाम से पहले। उसके बाद आगे की बात करते हैं हम। उसके बाद आपका छठा क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। तो हम बात कर रहे थे आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की। तो 4 नंबर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं हर बार, ये भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है आपका, पैसिव वॉइस। देखो, 4 नंबर का पैसिव वॉइस आपका आता है हर बार की तरह। 8वां प्रश्न है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान आपको भरने हैं, रिक्त स्थान जिन्हें बोलते हैं। 4 नंबर की ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद 9वां प्रश्न है आपका, पंचुएशन। पंचुएशन मतलब कि कहाँ आपको कॉमा लगाना है, कहाँ कैपिटल अक्षर लगाना है, ये आपको 2 मार्क्स के देखने के लिए मिलते हैं। 10वें प्रश्न में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि जो आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनमें से किसी की एक डेफिनेशन पूछ सकता है, वो भी एग्जाम्पल के साथ। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। उसके बाद आपका पैसेज आता है, जिसमें आपके पैसेज में आपको पैसेज पढ़कर आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें आपको उनके आंसर आपको लिखने होते हैं उसी पैराग्राफ में से देखकर। तो मैं ये भी आपको अच्छे से समझा दूंगा। उसके बाद 12वें प्रश्न में आप से एंटोनियम्स एंड सिनोनियम, 2 एंटोनियम और 2 सिनोनियम्स आपसे पूछे जाते हैं 2-2 मार्क्स के। तो 4 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, वो भी पूरी तरह से। उसके बाद यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे शॉर्ट स्टोरी या फिर पैराग्राफ, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो भी आपको 4 मार्क्स का देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद 14वां और लास्ट प्रश्न है आपका, एप्लीकेशन, जो कि 6 मार्क्स का हो सकता है। यहाँ पर एप्लीकेशन भी पूछ सकता है या फिर लेटर भी पूछ सकता है। तो जितने भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हो हैं, और मैं आपको इसमें बताऊँगा कि किस तरह से जब मैं इसकी मैराथन क्लास लाऊँगा
तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। सारे क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बताऊँगा जो एग्ज़ाम में आपको रखे मिलेंगे। बहुत ही जल्द मैं इसकी मैराथन क्लास लाने वाला हूँ। तो चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।